टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 11 आवर मिनरल रिसोर्सेज। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 11 हमारे खनिज संसाधन आवर मिनरल रिसोर्सेज शुरू करते हैं। गेट सेट, चलिए शुरू करते हैं। मैच दीज थिंग्स विद द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिन्हें उनके धातुओं से हमें मैच करनी है कि ये सारी चीज़ें किस किस धातु से बनी हुई हैं। तो यहाँ पिक्चर्स दे रखा है। जैसे फर्स्ट वाला एल्यूमिनियम की फॉइल लग रहा है तो इसको हम मैच करेंगे बी नंबर पॉइंट के साथ एल्यूमिनियम। सेकंड नंबर पे इयरिंग्स दिख रहे हैं गोल्ड की, तो इससे हम मैच कर देंगे सी गोल्ड से। फिर थर्ड नंबर पे हमें कॉपर की वायर दिख रही है तो हमें इसको मैच करना है डी वाले पॉइंट कॉपर से। फोर्थ नंबर पे हमें पिन दिख रहा है जो हम पेपर्स को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आयरन से बनी हुई होती है तो इसे हम मैच कर देंगे ए नंबर पॉइंट आयरन से। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। ऑल रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। पृथ्वी पर सभी चट्टानें प्राकृतिक पदार्थों से बनी हुई हैं और उन्हें मिनरल्स खनिज कहते हैं। अ रॉक दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल इज कॉल्ड द ओर ऑफ दैट मिनरल। जिस चट्टान में किसी विशेष स्पेशल खनिज की मिनरल की मात्रा अधिक होती है उसे उस मिनरल का खनिज का अयस्क ओर कहा जाता है। मोस्ट ओर्स आर फाउंड डीप बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। कई सारे मोस्ट ऑफ द अधिकांश अयस्क ओर्स पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड ऑन द सरफेस एंड सम एट द बॉटम ऑफ द सी। कुछ पृथ्वी की सतह पर सरफेस पर और कुछ समुद्र के तल पर पाए जाते हैं। डिगिंग आउट ओर्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग। जमीन के नीचे से इन ओर्स को अयस्कों को खोदना खनन कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। डीप होल्स आर डग इनटू द अर्थ टू टेक आउट ओर्स। अयस्कों को ओर्स को निकालने के लिए जमीन में गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। दीज होल्स आर कॉल्ड माइंस। इन होल्स को, छिद्रों को खान कहा जाता है, माइंस कहा जाता है। अब हमारी हेडिंग आ जाती है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिजों के प्रकार। मिनरल्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। खनिजों को मोटे तौर पर देखा जाए तो दो प्रकारों में डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स को धात्विक खनिज भी कहा जाता है एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स को अधात्विक खनिज भी कहा जाता है। तो हम इनको डिस्क्राइब करते हैं। हमारी हेडिंग आ जाती है मेटेलिक मिनरल्स। Minerals from which we get metals are called metallic minerals. धात्विक खनिज वो खनिज होते हैं जिनसे हमें धातु मेटल प्राप्त होती है या हम धातु प्राप्त करते हैं और उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बॉक्साइट एंड गोल्ड आर सम मेटेलिक मिनरल्स। आयरन, लोहा, तांबा, मैंगनीज, बॉक्साइट और सोना कुछ धात्विक खनिज हैं, मीन्स मेटेलिक मिनरल्स हैं। द ओर्स दैट वी गेट फ्रॉम द माइंस आर मेल्टेड इन बिग फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस प्योर मेटल्स। खदानों से हमें जो अयस्क मिलते हैं उन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में पिघलाकर शुद्ध धातुएं बनाई जाती हैं, शुद्ध मेटल्स, प्योर मेटल्स बनाए जाते हैं। अब हमारी हेडिंग आ जाती है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अधातु खनिज। Minerals from which we do not get metals are called non-metallic minerals. वे खनिज जिनसे हमें कोई मेटल नहीं मिलता, कोई धातु नहीं मिलती, उन्हें अधात्विक खनिज या नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। लाइमस्टोन, प्रेशियस स्टोन, सॉल्ट, कोल एंड पेट्रोलियम आर सम नॉन मेटेलिक मिनरल्स। चूना पत्थर, कीमती पत्थर, नमक, कोयला और पेट्रोलियम कुछ अधात्विक खनिज हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं। कोल एंड पेट्रोलियम आर इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स। कोयला और पेट्रोलियम महत्वपूर्ण अधातु खनिज है। दे आर यूज्ड एज फ्यूल। इनका उपयोग फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स। इसलिए इन्हें खनिज ईंधन या जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। कोल इज यूज्ड मेनली एज फ्यूल। कोयले का उपयोग मुख्य रूप से फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में किया जाता है। सम इम्पॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर झारिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड, रानीगंज इन वेस्ट बंगाल एंड कोरबा इन छत्तीसगढ़।
झारखंड में कुछ महत्वपूर्ण कोयला के खनन केंद्र जैसे झारिया, धनबाद और बोकारो है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज और छत्तीसगढ़ में कोरबा है। पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ। पेट्रोलियम या खनिज तेल पृथ्वी की गहराइयों में पाया जाता है। वेल्स आर ड्रिल्ड डीप टू रीच द ऑयल। तेल तक पहुंचने के लिए कुओं को गहरा ड्रिल किया जाता है। एन एरिया विथ मैनी ऑयल वेल्स इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। कई तेल के कुओं वाले एरिया को, क्षेत्र को तेल क्षेत्र, ऑयल फील्ड भी कहा जाता है। द मिनरल ऑयल विच इज extracted is refined in oil refineries to make petrol, diesel, kerosene and cooking gas. खनिज तेल जो निकाला गया होता है उन्हें तेल रिफाइनरियों में परीक्षित करने के लिए, मीन्स रिफाइन करने के लिए, प्योर करने के लिए भेजा जाता है ताकि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और रसोई गैस इनसे बनाया जा सके। इंडिया हैज़ ऑयल रिफाइनरीज इन दिग्बोई, मथुरा, हल्दिया, बरूनी एंड मुंबई। भारत में दिग्बोई, मथुरा, हल्दिया, बरौनी और मुंबई में तेल की ऐसी रिफाइनरियां हैं। नेचुरल गैस इज फाउंड अलोंग विथ मिनरल ऑयल इन ऑयल फील्ड्स। तेल क्षेत्रों में खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस भी पाई जाती है। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG टू रन व्हीकल्स। इसका उपयोग वाहनों को चलाने के लिए CNG के रूप में, CNG को हिंदी में कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, तो CNG के रूप में एक ईंधन की तरह किया जाता है इसका यूज। द मिनरल रिजर्व्स ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड। पृथ्वी के खनिज भंडार काफ़ी सीमित हैं, लिमिटेड हैं। दे कैनॉट लास्ट फॉर एवर। वे हमेशा के लिए नहीं रह सकते। वंस यूज्ड दे आर एग्जॉस्टेड। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सो वी मस्ट यूज़ द अवेलेबल मिनरल रिजर्व्स वेरी केयरफुली। इसलिए हमारे पास जो उपलब्ध खनिज भंडार हैं इनका उपयोग हमें बहुत सावधानी से करना चाहिए। अब आपके पास नीचे टेबल दे रखा है 11.1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। किस तरीके से भारत में इन खनिजों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो वो हम इस टेबल में देखेंगे। और हमारे टेबल 3 हेडिंग्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर दे रखा है मेटेलिक मिनरल्स, सेकेंड वाले कॉलम में आपकी हेडिंग है स्टेट्स वेयर माइंड एंड थर्ड में इनका यूजेस दे रखा है। पहले खनिज पदार्थ, दूसरा ये कहाँ कहाँ से खनन करके निकाला जाता है वे राज्य, और तीसरा इनका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ फर्स्ट वाला हमें दे रखा है आयरन ओर, लौह अयस्क। स्टेट्स कहाँ पर इनकी माइनिंग की जाती है तो उनमें है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और गोवा। यूजेस टू मेक टूल्स, यूटेंसिल्स, मशीन्स, ब्रिजेस एंड रेलवे इंजन्स। इनका प्रयोग या इनका उपयोग उपकरणों में, टूल्स के लिए बर्तन, यूटेंसिल्स, मशीनें, ब्रिजेस, पुल और रेलवे इंजन बनाने के लिए किया जाता है। सेकेंड नंबर पे है कॉपर। ये माइंड किए जाते हैं झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। इनका यूजेस है टू मेक टूल्स, यूटेंसिल्स एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स। इनका उपयोग उपकरणों को बनाने में, बर्तन और बिजली के तार बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड है मैंगनीज। इन्हें मैंगनीज ही कहते हैं हिंदी में। इनकी माइनिंग कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा में होती है और इनके यूजेस हैं टू मेक स्टील एंड वेरियस अलॉयज। इनका उपयोग स्टील और विभिन्न अलग अलग तरह के मिश्र धातु, मिक्स धातु जिन्हें अलॉयज भी कहा जाता है, उनके लिए किया जाता है। फोर्थ नंबर पे है बॉक्साइट, जिसे हिंदी में भी बॉक्साइट ही कहा जाता है। स्टेट्स जहाँ पर इनकी माइनिंग होती है तो उनमें है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा। इनका यूजेस है एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट इज यूज टू मेक एरोप्लेन्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स। इनका जो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकाले जाने के लिए इनका यूज़ होता है। हवाई जहाज, बर्तन और अन्य घरेलू सामानों को बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। फिफ्थ नंबर पे है गोल्ड। स्टेट्स जहाँ पर इनका माइन किया जाता है वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और इनके यूजेस है टू मेक ज्वेलरी। आभूषण बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नीचे जो हमारा टेबल बनता है वो है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इनके स्टेट्स जहाँ पर इनका माइनिंग किया जाता है और इनके यूजेस। तो फर्स्ट नंबर नॉन मेटेलिक मिनरल्स में है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। ये पाए जाते हैं या इनका माइनिंग किया जाता है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा में। इनका यूजेस है टू मेक सीमेंट। सीमेंट बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। सेकेंड नंबर पे है कोल, कोयला। स्टेट्स जहाँ पर इनकी माइनिंग की जाती है उनमें है झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। यूजेस में है यूज्ड एज अ फ्यूल। इनका प्रयोग या उपयोग ईंधन बनाने के लिए किया जाता है।
थर्ड नंबर पर है आपके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। स्टेट्स जहाँ पर इनका माइनिंग किया जाता है तो उनमें है आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई। और इनके जो यूजेस हैं, यूज्ड एज फ्यूल, इनका यूज़ ईंधन के रूप में किया जाता है। अब पीछे वाले पेज पर आपके लिए एक ब्लॉक था फैक्ट वाइज, चलिए उसको भी देख लेते हैं। फैक्ट वाइज, तथ्य के अनुसार, क्वार्ट्ज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ। क्वार्ट्ज पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे आम खनिजों में से एक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट मिनरल फाउंड। हीरा सबसे कठोर खनिज पाया जाता है, सबसे हार्डेस्ट मिनरल होता है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 11 एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। थैंक यू।